नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इडियूटेरिया का सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6। इसके पहले हम लोग 4 सेट नंबर तक देख चुके हैं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए सेट नंबर 5 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन जो है ये 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। और राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन जो है वो 12 अक्टूबर और 1993 ईस्वी को किया गया था। और इसमें जो है कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का भी कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट हमारा है, नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें से नवादा, अरवल और जहानाबाद और गया और औरंगाबाद, ये 5 जिले जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है ये महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 165 के द्वारा। और केंद्र में देखा जाए तो केंद्र में महान्यायवादी उच्चतम विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये दोनों ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट हमारा है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है। और यदि विधान परिषद का सदस्य चुना जाने हेतु न्यूनतम आयु पूछा जाए तो वो 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो इसमें से वित्तीय, न्याय संबंधी और विधायी संबंधी, ये सभी जो है ये राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो है ये अब्दुल गफूर हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो किसी भी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो होता है ये राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। नेक्स्ट हमारा है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया। तो ये 24 अप्रैल 1993 को इसको संपूर्ण देश में लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट हमारा है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 8.6% है बिहार की जनसंख्या पूरे भारत का। नेक्स्ट हमारा है, दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखेंगे तो यहाँ पर है पश्चिमी चंपारण, इधर है नेपाल और इधर है उत्तर प्रदेश, इधर है झारखंड और इधर लगता है पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिमी चंपारण जो जिला है ये उत्तर प्रदेश से और नेपाल से दोनों से लगता है। यहाँ पर रोहतास है, तो रोहतास ये उत्तर प्रदेश से और ये झारखंड से दोनों से लगता है। और यहाँ पर कटिहार है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से लगता है। और यहाँ पर किशनगंज है जो नेपाल और ये पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। नेक्स्ट हमारा है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो सबसे अधिक तापमान जो है ये गया जिले का रहता है। नेक्स्ट है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये सर्वाधिक पाई जाती है ये कैमूर में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो कोसी नदी जो है ये कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं क्योंकि ये अपने मार्ग में बहुत अधिक परिवर्तन करती है। नेक्स्ट हमारा है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार में जो है ये सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है। तुतला जलप्रपात जो है ये सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन है। तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है देश में पहला है और सबसे अधिक लीची का उत्पादन जो है वो मुजफ्फरपुर में होता है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार सरकार द्वारा किसी रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी। तो बिहार सरकार द्वारा किसी रोड मैप 1 की शुरुआत जो की गई थी ये 2008 में किया गया था।
2008 से लेकर ये 12 तक कृषि रोड मैप 1 चला, और 2012 से लेकर 2017 तक कृषि रोड मैप 2 चला, और 2017 से लेकर 18 से लेकर 23 तक जो है कृषि रोड मैप 3 चला, और 2023 से लेकर 28 तक कृषि रोड मैप 4 चल रहा है। नेक्स्ट हमारा है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है। तो जैविक कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों का चयन किया गया है, जो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा है सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली शैली से रहा है। तो इन लोगों का जो संबंध रहा है ये पटना कलम शैली से रहा है। पटना कलम शैली एक ऐसी चित्रकारी थी जिसमें आम जनजीवन से संबंधित चित्रकारी किए जाते थे, और ये पटना के क्षेत्र के आसपास ही फली फूली थी। नेक्स्ट हमारा है मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार में दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है ये 61.8% है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी जो है ये गया में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा जो है ये अष्टकोणीय है। नेक्स्ट हमारा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। और सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ही थे जो 10वें गुरु थे, और सिखों के प्रथम गुरु जो हैं वो गुरु नानक देव हैं। नेक्स्ट हमारा है डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो डचों के द्वारा बिहार में अपना फैक्ट्री जो है ये 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया, और अंग्रेजों द्वारा 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। तो डॉक्टर आर लायल जो है ये 1857 के विद्रोह में पटना में मारा गया था। नेक्स्ट है बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है ये मौलवी विलायत अली थे। नेक्स्ट हमारा है स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे ये शांति नारायण थे। नेक्स्ट हमारा है सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है ये पटना में हुआ था, और ये 1908 ईस्वी में ये सम्मेलन हुआ था, प्रांतीय सम्मेलन, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर अली इमाम थे। नेक्स्ट हमारा है बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संक्रियतन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। तो इन्होंने कहा था, ये मुजफ्फरपुर के एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। नेक्स्ट हमारे बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया। खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध करने वाले थे ये हसन इमाम थे और ये सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों ने जमकर खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो 1928 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता जो किए थे ये सर अली इमाम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट हमारा है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था। तो ये भगवती देवी के द्वारा पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किया गया था। भगवती देवी जो थी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। नेक्स्ट हमारा है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व ये भगवती देवी ने किया था। नेक्स्ट हमारा है बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है ये 1930 इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा है बिहार में 1937 में गठित
प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो किया था ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण के किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था चंपारण आंदोलन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो था ये न्यायदेव थे, और कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो हरि सिंह देव थे, और कर्नाट वंश का राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट हमारा है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो मगध महाजनपद में बिहार का जो है ये पटना और गया जिला सम्मिलित था। नेक्स्ट हमारा है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है ये लिच्छवी द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा प्रसंस्करण औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के ये मुंगेर जिले से आरंभिक पूरा प्रसंस्करण औजार प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया था ये 493 ईसा वर्ष पूर्व में। नेक्स्ट हमारा है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी ये उदयन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अशोक घोष द्वारा किया गया था? तो बुद्धचरित की रचना, सौंदर्यानंद की रचना, सूत्र अलंकार की रचना, ये तीनों की रचना जो है अशोक घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा देखेंगे सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर है, और जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला जो है ये शेखपुरा है। नेक्स्ट हमारा है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण बिहार की जलवायु जो है ये AW के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, और CWG जो है ये उत्तर बिहार की जलवायु आती है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, और भारत में भी सबसे अधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा इन सभी में है। नेक्स्ट हमारा है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी जो है ये फतुहा में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ये सोन है, और अजय नदी जो है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो बिहार से निकलती है, बिहार के जमुई जिले से निकलती है, और पुनपुन नदी जो है ये फतुहा में आकर गंगा नदी में मिल जाती है पटना के निकट। नेक्स्ट हमारा है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड जो है ये कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में सबसे अधिक सिंचाई जो है नहरों द्वारा होता है बिहार में। नेक्स्ट हमारा है, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाणसागर जल विवाद जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है ये फतुहा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो की गई थी ये 2017 में की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है? तो बराबर की गुफाएं जो है ये जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है ये बिहार बंधु है। बिहार बंधु को 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार शरीफ से शुरू किया गया था, और इसके संचालक जो थे वो मदन मोहन भट्ट थे, और इसके संपादक की बात करें तो संपादक जो थे हसन अली थे। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये इमदाद अली खां के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो थी ये कन्यादान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 24 डिग्री 20 सेकेंड और 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक स्थित है।
अगर यहीं देशांतर की बात की जाए तो देशांतर का जो विस्तार है ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर जो है 88 डिग्री और 17 मिनट और 40 सेकेंड तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये शेखपुरा है। अगर यहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो जिला जो है ये शिवहर है। नेक्स्ट हमारा है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो महिला विधायकों की संख्या जो थी 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में ये 26 थी। नेक्स्ट हमारा है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत जो की गई थी ये 2015 में किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 निश्चय वन 2015 से 2020 तक चला और 2020 से लेकर 2025 तक 7 निश्चय 2 का कार्यकाल है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है ये अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें वर्ष में एक बार बुलाए जाने का प्रावधान है? एक वर्ष में बुलाए जाने का कितनी बैठकें प्रावधान है? तो एक वर्ष में जो है ये 4 बैठकें बुलाए जाने का प्रावधान है ग्राम सभा की। नेक्स्ट हमारा है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया था ये 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद जो है ये साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट हमारा है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद में कुल राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये 1/6 होते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार ने अपनी दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो ये राजगृह राजधानी जो था ये इनके दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त ये शशांक के द्वारा किया गया था। शशांक जो है ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नया नाम अजीमाबाद रखा था। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन के साथ शासनकाल में बना था? तो ये बना था जहांगीर के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट हमारा है, 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष जो थे ये शाह मोहम्मद जुबैर थे और इसके सचिव जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण द्वारा अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो ये हजारीबाग की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। दिवाली के दिन ही ये लोग हजारीबाग जेल को फांदकर भागे थे। नेक्स्ट हमारा है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों के सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये बिहार के सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्रण किया जाता था पटना कलम चित्रकला में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है ये मजरूल हक के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो ये सारण को 1942 ईस्वी में आपराधिक जिला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये वैशाली में हुआ था और ये जो है कालाशोक के द्वारा करवाया गया था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के और तृतीय बौद्ध संगीति को सम्राट अशोक ने कराया था और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्ठ के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका ने संघमित्रा और महेंद्र ये दोनों को भेजा था। तो ऑप्शन में महेंद्र है तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस तिब्बती बौद्ध यात्री नालंदा और अनंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो ये धर्म स्वामिनी ने तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और अनंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था। धर्म स्वामिनी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर जो है अफगानियों का अधिकार था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्ज किया गया था। तो बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्ज किया गया था 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री जो है ये 1651 ईस्वी में स्थापित किया था।
और डच के द्वारा जो है ये 1632 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने कानपुर के युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था। नेक्स्ट हमारा है पालकालीन चित्रकला। भित्ति चित्र का रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप जो है ये नालंदा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन का हिस्सा था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो ये बक्सर के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था और इसकी बंगाल और बिहार के उड़ीसा की दीवानी जो दी गई थी ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा लॉर्ड क्लाइव को दिया गया था। और बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई और एक तरफ से लड़ रहे थे शुजाउद्दौला के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो जो है उसका नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट हमारा है बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं सारण और वैशाली से। नेक्स्ट हमारा बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये विदेह राज्य जो था उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट हमारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो मगध क्षेत्र में सर्वप्रथम जो मिलता है ये वृहदक वंश का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारे बिंबिसार ने कितने वर्षों की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो थे ये 15 वर्ष की आयु में मगध सम्राट के सिंहासन पर बैठा था। ये हर एक वंश के शासक था। नेक्स्ट हमारा मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो ये प्राच्य प्रदेश की राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी। इसी के साथ हमारा सेट 5 और सेट 6 समाप्त हुआ। धन्यवाद।